स्टूडेंट कैसे हैं जी आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग जो है वो खैरियत से होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे आप लोग कैंपस पे जो है वो क्लासेस को। अच्छा, हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। हम लोगों ने कल जो है वो टेंसेस स्टार्ट किए थे और टेंसेस में हम लोगों ने हमारा जो प्रेजेंट है उसको कंप्लीट करने की कोशिश की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमारा जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया। तो आज जो है वो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। हमारे कल वाले वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, ठीक है। आज है वो हम लोग कल वाला जो हमारा टेंसेस का पोर्शन है उसी को डिस्कस करेंगे और उसके साथ हम लोग देख लेंगे हमारा जो टेस्ट है उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं जी। कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा था? प्रेजेंट इंडेफिनिट, और उसका हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट कर लिया था, कंटिन्यू कर लिया था, परफेक्ट भी हो गया था मेरे ख्याल से। मुझे जल्दी से बता दें कि हम लोगों ने जो है वो टेंसेस कहाँ तक किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था, कंटिन्यू, परफेक्ट, ठीक है। बैटरी में करवा देता हूँ। ओए, अब्दुल हादी ये क्या लिख रहे हो? अच्छा अच्छा, टेस्ट डिस्कशन लिख रहे हो। मैं क्या पता नहीं किस चीज़ की डिस्कशन की बात कर रहे हो। अच्छा, परफेक्ट तक हो गया, ठीक है फराज। परफेक्ट तक हमारा टेंस हो गया है तो हम लोग नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, ठीक है। परफेक्ट कंटिन्यू करते हैं, ठीक है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, इसको हम लोग देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में होता क्या है? सबसे पहले तो ये देख लें। हाँ, आपका प्रेजेंट का होता है टाइप में। मैं करवा देता हूँ, वालेकुम सलाम, मैं करवा देता हूँ, बैटरी में करवा देता हूँ। जैसे कोई आता है मैं चेंज करवा देता हूँ उसको, ये चल जाएगी उतनी देर, थोड़ी देर। दी ठीक है जी सानिया, उसको भी डिस्कस करना है। ये मैंने फर्स्ट में बता दिया है कि इसको भी हम लोग करते हैं और उसके साथ जो हमारा जो FLP हुआ है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग ये देखेंगे कि जी कौन से रूल्स है वो वहाँ पे अप्लाई होने थे। हाँ, ये होगा ऑनलाइन क्लासेस में, ये होगा, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं जी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में टेंस जो है वो आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यू का होता है। प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस क्या होता है? रहा, रही और रहे वगैरह उर्दू के जो है वो लास्ट में आता है। वही आप लोगों का है, लेकिन साथ में जो है वो टाइम एडिशन हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं जी? अच्छा जी, ठीक है। ठीक है सारा, इसको भी डिस्कस करते हैं। वर्बल नाउन आपके क्या होते हैं? जो आपके वर्ब भी होते हैं, आपके नाउन भी होते हैं, उसको हम लोग वर्बल नाउन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा, बाजुकात वर्बल नाउन का जो बाजुकात वर्ब एज अ वर्क जो है वो रोल करते हैं, बाजुकात जो है वो एज अ, वालेकुम सलाम बख्तावर, बाजुकात एज अ नाउन जो है वो परफॉर्म करते हैं अपनी ड्यूटी, उसको वर्बल नाउन कहते हैं। तो बात कर लेते हैं हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में क्या होता है जी? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस होता है, उसमें टाइम का जो है वो एडिशन हो जाता है, टाइम जो है वो मेंशन कर दिया जाता है। मैं कर लेता हूँ, मेरी बैटरी चेंज कर लेता हूँ। अच्छा, मैं करवा लेता हूँ GFLP को अपनी ड्राइव पे जो है वो रखवा लेता हूँ। इनसे मैं कहता हूँ वो ड्राइव पे लिख लेते हैं, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस है, उसमें टाइम का एडिशन हो जाता है। जब उसमें टाइम का एडिशन हो जाए तो वो क्या बन जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस, टाइम का एडिशन हो जाए उसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो जाता है। सबसे पहले हम लोग इसका जो है वो स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हमारे पास क्या आता है जी? हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। पॉजिटिव की बात करो, इसकी बैटरी का मसला है मेरे ख्याल से। सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आता है। हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या है जी? हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर हमारे पास बीन आएगा, और फिर हमारे पास वर्ब आएगा। वर्ब के बाद हमारे पास ऑब्जेक्ट आएगा। आ, देख लीजिएगा आप लोगों के पास जो है इसमें कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब जो है वो आएगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हम लोगों ने जो हेल्पिंग वर्ब पढ़े थे, हमारा वॉज और वर्क का हेल्पिंग वर्ब था, वही हम लोग जो है वो यहाँ पे यूज करेंगे। हैज और हैव का जो हेल्पिंग वर्ब है वो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। तो यही वाले हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारे यहाँ पे भी यूज होंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में भी यूज होंगे। हैज किसके साथ होगा? हैव किसके साथ होगा? वालेकुम सलाम।
हैज़ किसके साथ होगा? जब आपका सब्जेक्ट होगा ही होगा, जब आपका सब्जेक्ट शी होगा, जब आपका सब्जेक्ट इट होगा, या कोई सिंगुलर पर्सन होगा उसके साथ आप हैज़ लगाएंगे। हैव किसके साथ लगाएंगे? जब आपका सब्जेक्ट आई, वी, दे, यू या कोई प्लूरल पर्सन हो उसके साथ जो है वो हम लोग हैव जो है लगाते हैं। इसमें एक और चीज़ एडिशन होती है, वो क्या चीज़ है? मैंने ये कहा था प्रेजेंट कंटिन्यू का टेंस होता है और उसी को हम लोग जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट बना देते हैं। कब बना देते हैं? जब उसमें हम लोग टाइम का एडिशन करेंगे। सिंस फॉर और लास्ट में आपके पास क्या आएगा? लास्ट में आपके पास जो है वो टाइम आएगा। तो जब टाइम का एडिशन करेंगे तो हमारे पास प्रेजेंट कंटिन्यू के टेंस में टाइम का एडिशन करेंगे, इसीलिए इसको मैंने बाद में लिखा है। जब इसका एडिशन करेंगे तो वो हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू बन जाएगा। वालेकुम अस्सलाम अरुष। क्लियर है? स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा और ये बीन जो है हेल्पिंग वर्ब के साथ आएगा, फिर वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी यहाँ पे देख लीजिएगा। वर्ब की जो है वो फोर्थ फॉर्म, जिसको हम लोग आईएनजी फॉर्म भी कहते हैं, जिसको हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं। तो फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो हमारे पास यहाँ पे आएगा। फिर हमारे पास सिंस और फॉर आएगा और फिर उसके बाद टाइम आएगा। अच्छा, इसमें एक ही जो है वो चीज़ जो बच्चों को कंफ्यूज करती है, वो क्या चीज़ है? वो सिंस और फॉर का जो है वो यूजेज है कि सिंस हम लोगों ने कब यूज़ करना है और फॉर जो है उसका यूज़ हम लोगों ने कब करना है। तो यहाँ तक समझ आ गया? इसका समझ आ गया? हेल्पिंग वर्ब हैज किसके साथ आएगा, हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव किसके साथ आएगा, इसका क्लियर है? इसको मैं रेज करने लगाऊँ, फिर हम लोग सिंस और फॉर का यूजेज देखते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारा टेंसेस की कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए, सिंस जो है वो हमारा पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम के लिए हम लोग जो है सिंस का यूज़ करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम से क्या मुराद है और स्पेसिफिक टाइम से क्या मुराद है? सबसे पहले तो मैं ये लिख लेता हूँ, पॉइंट ऑफ टाइम, और या मैं इसको कह देता हूँ स्पेसिफिक टाइम। क्लियर? और बात अगर करें फॉर की, तो फॉर हमारा ड्यूरेशन के लिए आ जाता है, दौरानिए के लिए, जिसको उर्दू में कहते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं पॉइंट ऑफ टाइम क्या है या स्पेसिफिक टाइम क्या है और ड्यूरेशन जो है वो हमारे पास क्या होती है। पॉइंट ऑफ टाइम होता है जब हमारा काम जो है वो स्टार्ट हुआ। लेट्स सपोज मैं कहता हूं मैंने जो है वो काम स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? मॉर्निंग से। तो ये मॉर्निंग क्या होगा? मॉर्निंग मेरा पॉइंट ऑफ टाइम है, ये मेरा वो वक्त है जब मैंने काम जो है वो स्टार्ट किया। क्लियर है? तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं क्या यूज करूंगा? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए मैं सिंस जो है वो यूज करूंगा। दोबारा से रिपीट करो, एक मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम है या स्पेसिफिक टाइम कर दें, या एक मेरे पास जो है वो ड्यूरेशन होती है। पॉइंट ऑफ टाइम या स्पेसिफिक टाइम में सिंस यूज करूंगा, ड्यूरेशन के लिए जो है वो मैं फॉर का यूज करूंगा। हैज बीन और हैव बीन नहीं यूज होगा। देखो हमारे पास ये हेल्पिंग वर्ब उसके साथ बीन का एडिशन कर दिया, वो आप लोगों का एक ही होता है। दानिया, आप इसको हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन कर दें, या इसको भी आप हेल्पिंग वर्ब में कंसीडर कर सकते हैं। हैज बीन, हैव बीन को भी हेल्पिंग वर्ब कंसीडर कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। वो एक ही है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे हैज़ है हेल्पिंग वर्ब है और बीन है, तो ये आप लोगों का हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये बीन भी आप लोगों का एज अ हेल्पिंग, हैज़ बीन, हैव बीन आपका हेल्पिंग वर्ब भी कंसीडर होता है। तो बात कर रहे थे हम लोग सिंस और फॉर की। बोर्ड ब्लर है तो उसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, अगर फिर भी ब्लर होता है तो फिर मुझे बता देना। सिंस किसके लिए यूज़ करेंगे? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ करेंगे। अगर यहाँ पे क्योंकि जगह कम है तो मैं सिर्फ पॉइंट लिख रहा हूँ, टाइम नहीं लिख रहा। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए और स्पेसिफिक टाइम के लिए, फॉर हम लोग ड्यूरेशन के लिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि जी मैंने काम स्टार्ट किया। कब स्टार्ट किया? मॉर्निंग से स्टार्ट किया। तो मॉर्निंग है मेरे पास, मॉर्निंग मेरे पास स्टार्टिंग टाइम है। ठीक है, इसको एक दफ़ा रिफ्रेश कर लेना, ठीक हो जाएगा आपका। तो मॉर्निंग क्या है जी? मॉर्निंग मेरे पास स्टार्टिंग टाइम है, मॉर्निंग मेरे पास पॉइंट ऑफ टाइम है, मॉर्निंग मेरे पास स्पेसिफिक टाइम है। और स्पेसिफिक टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ? सिंस का यूज़ है वो हम लोग करेंगे। अच्छा मैं कहता हूँ जी आफ्टरनून। अब ये आफ्टरनून क्या है कि जी दोपहर से जो है वो मैंने काम शुरू किया। ये क्या है?
पॉइंट ऑफ टाइम है, क्या है ये, स्पेसिफिक टाइम है, और इसके लिए क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं सिंस का यूज है वो करूंगा। अब मैं कहता हूं कि जी संडे, कोई काम जो है वो स्टार्ट किया मैंने, कब स्टार्ट किया, संडे से। मैंने क्या किया, मैंने उसका स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दिया, स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो बता दिया। तो ये क्या होगा, ये मेरा पॉइंट ऑफ टाइम हो जाएगा। इसको मैं स्पेसिफिक टाइम भी कह सकता हूँ, और इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा, इसके लिए मैं सिंस का यूज जो है वो करूंगा। फिर मेरे पास आ जाता है जी मंथ आ जाता है, ये डे है मेरे पास, मैं वीक कर देता हूँ, वीक में भी आपका इसी तरह, फिर मंथ में कर देता हूँ। लाइक हमारा जो है वो जुलाई चल रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ जुलाई। कोई काम मैंने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, जुलाई से, तो ये मैं जुलाई क्या बता रहा हूँ, ये मेरा स्टार्टिंग टाइम है, और इसको मैं पॉइंट ऑफ टाइम भी कहूँगा, इसको मैं स्पेसिफिक टाइम भी कहूँगा। और इसके लिए मैं क्या यूज करूँगा, इसके लिए मैं सिंस का यूज है वो करूँगा। क्लियर है। अब आ जाते हैं जी 1947, ठीक है 1947, ये हमारे पास ईयर आ गया। अब यहां पे देखिए 1947 में मैंने क्या किया, मैंने अपना जो स्टार्टिंग टाइम था वो बता दिया, वो चाहे काम करने का चाहे रहने का कुछ भी है, मैंने अपना स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दी, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो बता दिया। क्लियर। तो पॉइंट ऑफ टाइम मैं बताऊं, स्पेसिफिक टाइम बताऊं, और या स्टार्टिंग टाइम बताऊं, क्या होगा, आज टेस्ट नहीं होगा। इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम भी कह सकते हैं, इसको क्या कहेंगे, इसको हम लोग स्पेसिफिक टाइम भी कह सकते हैं। और इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आमना इसकी कोई एग्जांपल जो है वो कर देना, आप कैसे करोगी, मंडे टू ट्यूसडे आप सेंटेंस में कैसे एडजस्ट करोगी, दो दिन। तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये सारी मेरी पॉइंट ऑफ टाइम है। मैं एक क्या कर रहा हूं, मैं अपना जो टाइम स्टार्ट हुआ है या जिस टाइम से मैंने वर्क स्टार्ट किया है मैं वो मेंशन कर दिया। और ये क्या, इसको क्या कहते हैं, इसको पॉइंट ऑफ टाइम कहते हैं, इसको स्पेसिफिक टाइम कहते हैं। और इसके लिए यूज क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सिंस है वो यूज करेंगे। फिर हमारे पास आ जाता है जी फॉर किसके लिए यूज होता है, फॉर हमारा ड्यूरेशन के लिए यूज होता है। तो ड्यूरेशन के लिए, ड्यूरेशन में हमारे पास क्या आ जाएगा, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ मॉर्निंग है, तो मैं कहता हूँ कि जी 2 और 2 घंटे। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपना स्टार्टिंग टाइम नहीं बता रहा, यहाँ पे मैं पॉइंट ऑफ टाइम डिस्कस नहीं कर रहा, यहाँ पे मैं स्पेसिफिक टाइम डिस्कस नहीं कर रहा। अच्छा जब आपकी लारिश, जब आपकी ड्यूरेशन आ जाती है ना, तो उसमें आप क्या करते हो, उसमें आप फॉर का यूज करते हो। देखो मैं ये कह रहा हूँ स्पेसिफिक टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, जब मैंने काम स्टार्ट किया सिर्फ मैं उस पॉइंट को मेंशन कर रहा हूँ। क्लियर। जब मैंने काम स्टार्ट किया, मैंने सुबह से काम स्टार्ट किया, मैंने जो है वो आफ्टरनून से स्टार्ट किया, मैंने संडे से काम स्टार्ट किया, जुलाई से स्टार्ट किया, 1947 से जो है वो मैंने काम स्टार्ट किया। ये आपका सेंटेंस नहीं बनेगा आमना, ये आपका सेंटेंस ही नहीं बनेगा। अच्छा एक और चीज देख लेना आमना, जो आप कह रही हो उसमें एक और चीज देख लेना। देखो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का जो टेंस है हमारा, वो ऐसे एक्शन को शो करता है जो चल रहा हो। क्लियर। आप क्या कह रहे हो, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे से मुराद है कि आपका एक्शन कंप्लीट हो गया, आपने वो एक्शन यहाँ पे उसके लिए यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट को, जो अभी भी आपका एक्शन चल रहा है। क्लियर है। आमना आपने बताना, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा पॉइंट ऑफ टाइम का समझ आ गया, स्पेसिफिक टाइम का समझ आ गया। अब हम लोग चलते हैं फॉर पे, अब हम लोग चलते हैं ड्यूरेशन पे। मैं ये कहता हूं 2 घंटों से, तो इसका मतलब है मैंने अपना स्टार्टिंग टाइम नहीं मेंशन किया यहाँ, या किया यहाँ पे देखें 2 और 2 घंटों से मैं काम कर रहा हूँ, स्टार्टिंग टाइम मैंने मेंशन नहीं किया। कौन से 2 घंटे। क्लियर है। अगर मैं कहता हूं, अगर डे की बात करते हैं तो मैं कहता हूं 2 डेज, 2 दिनों से काम कर रहा हूं। यहां पे मैंने अपना स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं किया जब से मैंने काम जो है वो शुरू किया। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूं 2 दिनों से कर रहा हूं, अगर 2 दिन हम लोग पीछे चले जाते हैं,
तो क्या होगा जी, संडे हो जाएगा। लेट्स सपोज मैं 2 दिन पीछे चले जाता हूँ, संडे हो गया। अब संडे मैंने कब शुरू किया? संडे में मॉर्निंग में किया, आफ्टरनून में किया, इवनिंग में किया? ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं कर रही। क्लियर? यहाँ पे मुझे क्लैरिटी नहीं हो रही कि मैंने अपना काम जो है वो कब स्टार्ट किया है। लेट्स सपोज या कोई और कहता है कि जी मैं जो है वो 2 दिन से काम कर रहा हूँ। अब 2 दिन पीछे हम लोग चले जाते हैं, 2 दिन पीछे हमारे पास संडे आ गया। अब आप लोग ये कह सकते हैं कि जी हमें जो है वो पता चल गया संडे को उसने काम स्टार्ट किया। नहीं, आपको पता है उसने मॉर्निंग में स्टार्ट किया है, आफ्टरनून किया है, या उसने इवनिंग में स्टार्ट किया है? आइडिया है? नहीं, इससे मेंशन नहीं हो रहा। तो मैं क्या कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपका पॉइंट ऑफ टाइम, आप लोगों का स्पेसिफिक टाइम, उसके लिए आपने सिंस यूज करना है। और जब आपके पास ड्यूरेशन आ जाए, ड्यूरेशन के लिए आप लोगों ने फॉर का यूज है वो करना है। इसी तरह से अगर हमारे पास मंथ्स आ जाते हैं तो हम लोग कहते हैं जी स्टार्टिंग मेंशन है, यहां पे हम लोग क्या कहते हैं 3 मंथ। 3 महीनों से जो है वो काम कर रहा है या जो भी कर रहा है, और इसमें वो कर देते हैं जी 47 को अगर हम लोग अब ऐसे कैलकुलेट करें तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 67 या 8 जो है वो ईयर बन जाते हैं आपके। मैं यहाँ पे 67 कर देता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा, ये मेरा ड्यूरेशन में आ जाएगा और ये मेरा स्पेसिफिक टाइम आ जाएगा। फिर हाँ, फॉर फ्यू ईयर ये आपके स्पेसिफिक केस हो जाते हैं। सिंस लास्ट आ जाएगा, फॉर प्रीवियस आ जाएगा, फॉर फ्यू भी आ जाएगा। तो इसका समझ आ गया, सिंस और फॉर का समझ आ गया कि इसका बेसिकली यूजेज है वो कहाँ पे होगा। सिंस का आप लोग स्पेसिफिक टाइम के लिए, आप पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे, और जो है वो आप लोग ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे। अच्छा ईमान, संडे मैंने सिंस में क्यों लिखा है? देखो मैं कहता हूँ कि जी मैं संडे से काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या चीज़ मेंशन कर रहा हूँ, मैं संडे को मेंशन कर रहा हूँ। यहाँ पे जब मैंने काम जो है वो स्टार्ट किया उस पॉइंट को मैं मेंशन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं उस चीज़ को मेंशन नहीं कर रहा। अच्छा अरीबा, कंफ्यूजन क्या हो रही है? दोबारा से मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ सिंस जो है वो आप लोगों का पॉइंट ऑफ टाइम के लिए है, सिंस जो है वो आप लोगों का स्पेसिफिक टाइम के लिए। पॉइंट ऑफ टाइम में क्या होगा? पॉइंट ऑफ टाइम में जिस वक्त आपने काम शुरू किया है, आप मॉर्निंग से काम स्टार्ट करिए, आप कहते हो कि जी मैंने मॉर्निंग से जो है वो काम स्टार्ट किया, तो ये आपने क्या बताया? ये आपने अपना स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दिया। कोई भी काम कर रहे हो आपने अपना स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दिया। यहाँ पे आपने अपना स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दिया। ठीक है साइमा, उस पर भी मैं आता हूँ। यहाँ पे आपने अपना स्टार्टिंग टाइम जो है वो बता दिया। अब क्वेश्चन ये है कि कौन से संडे? तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने मेंशन कर दिया संडे, तो संडे से मुराद प्रीवियस ही संडे होता है। देखो हम लोग एक सेंटेंस करते हैं, फिर आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि संडे से क्या मुराद है। आप कहते हो कि जी आई एम सॉरी आई हैव बीन वर्किंग सिंस संडे। देखो सिंस संडे से मुराद है, सिंस संडे से मुराद है कि आपका प्रीवियस संडे जो रिसेंटली गुजरा है। अगर आप उससे पिछले संडे की बात करते हो तो आप प्रीवियस संडे कहोगे। क्लियर? ठीक है, सिंस 2001। देखो तैयबा, संडे से आपको ये तो पता चल रहा है कि आपने काम शुरू कब किया। संडे से आपको ये पता चल रहा है आपने संडे को काम शुरू किया। अच्छा जी, कौन सा टाइम? देखो डे आपने मेंशन कर लिया, आपने अपना, देखो मैं ये कह रहा हूँ आपने जब स्टार्ट किया है ना, यहाँ पे आप मॉर्निंग, यहाँ पे आप टाइम मेंशन कर रहे हो।
यहाँ पे आप अपना डे जो है वो मेंशन कर रहे हो, यहाँ पे आपने स्टार्टिंग डे बता दिया, कब से स्टार्ट किया। यहाँ पे आप क्या बता रहे हो, यहाँ पे आप ड्यूरेशन बता रहे हो। यहाँ पे आपने मंथ स्टार्ट कर दी, मंथ बता दिया कि जिस मंथ से आपने काम स्टार्ट किया है। यहाँ पे आप ड्यूरेशन बता रहे हो। यहाँ पे आपने क्या किया, ईयर्स बता दिया जब से आप काम कर रहे हो। यहाँ पे आप ईयर नहीं बता रहे, आप उसका ड्यूरेशन जो है वो बता रहे हो। तो जब आप पॉइंट ऑफ टाइम को मेंशन करते हो, जब आप अपने स्टार्टिंग टाइम को मेंशन करते हो, वो आप लोगों का सिंस में आ जाता है। जब आप ड्यूरेशन को मेंशन करते हो, वो आप लोगों का फॉर में आ जाता है। हम लोग एग्जांपल करते हैं, फिर आप लोगों को जो है वो कुछ और आइडिया हो जाएगा इसका। तो सिंस और फॉर समझ आ गया है? देखिए एग्जांपल जो है वो करते हैं जी। हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है। अच्छा एग्जांपल कर लेते हैं कि जी, सिंपल से एग्जांपल कर लेते हैं अभी, ठीक है। वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस। अब हमारे पास सिंस और फॉर का जो है वो हम लोग यूज़ करेंगे। देखिए मैं जब मेंशन कर देता हूँ एग्जैक्ट डेट को, एग्जैक्ट डेट से मुराद है, एग्जैक्ट डे से मुराद है मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। एग्जैक्ट ईयर को मेंशन कर देता हूँ 1947, 46, 45 जो भी है। एग्जैक्ट टाइम को मेंशन कर देता हूँ, डे ऑफ टाइम। तो क्या यूज़ करूँगा उसके लिए, मैं सिंस यूज़ करूँगा। लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ जी, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, इस घर में रह रहे हैं। कब से रह रहे हैं, मैं स्टार्टिंग टाइम को जो है वो मेंशन कर देता हूँ, स्टार्टिंग ईयर को मेंशन कर देता हूँ, या स्टार्टिंग जो मेरा डे है उसको मेंशन कर देता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि जी हम लोग जो है वो 2000 में कर देता हूँ, 2000। अब 2000 मैंने क्या किया, मैंने पॉइंट ऑफ टाइम बता दिया, मैंने ये बता दिया जब से हम लोगों ने स्टार्ट किया है, काम स्टार्ट किया या रहना स्टार्ट किया। तो ये क्या होगा, ये मेरा स्टार्टिंग टाइम होगा। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं पॉइंट ऑफ टाइम कहूँगा। इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं स्पेसिफिक टाइम कहूँगा। और स्पेसिफिक टाइम के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या यूज़ करूँगा, सिंस। क्लियर? अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 15 years, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस, सिंस आएगा या फॉर आएगा। अब यहाँ पे देख ली 15 ईयर जब मैं मेंशन कर रहा हूँ, तो यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा। ठीक है, मंथ्स के लिए 2 आएगा। यहाँ पे देखिए आप लोगों ने अब ये बताना है कि यहाँ पे सिंस आएगा या फॉर आएगा। फॉर आएगा। फरासत कह रहे हैं कि जी फॉर आएगा। रबिया फॉर आएगा, ठीक है। बख्तावर फॉर आएगा। शीज़ा फॉर आएगा, ठीक है। फॉर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने अपना ईयर जो है वो मेंशन नहीं किया, अपना स्टार्टिंग ईयर जो है वो मेंशन नहीं किया। जब से मैंने काम शुरू किया है, जब से मैंने रहना शुरू किया है, उस पॉइंट ऑफ टाइम को मैंने मेंशन नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्यूरेशन को मेंशन कर दिया। तो ड्यूरेशन के लिए याद रखिएगा आप लोगों का फॉर आएगा, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए या स्पेसिफिक टाइम के लिए आप लोगों का सिंस जो है वो यूज़ करेंगे। अब समझ आया, सिंस और फॉर का यूज समझ आ गया? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब आप लोगों ने जल्दी से बताना है, सिंस और फॉर का समझ आ गया? अगर समझ आ गया तो फिर हम लोग इसके जो नेक्स्ट नेक्स्ट है, ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन है। ठीक है रिबा, शाबाश। फॉर आएगा, ठीक है जी। ठीक है, अब हम लोग इसके नेगेटिव और इंट्रोगेटिव देख लेते हैं जी। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू नेगेटिव इंट्रोगेटिव सिंस 2000, ठीक है। अच्छा नेगेटिव में क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव का स्ट्रक्चर था। नेगेटिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं जी। नेगेटिव के स्ट्रक्चर में क्या होगा, नेगेटिव के स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले सब्जेक्ट ही आ जाएगा।
फिर उसके बाद हमारे पास हैज़ या हैव जो भी है, या इसको मैं हेल्पिंग वर्ब कर देता हूँ। हेल्पिंग वर्ब जो हमारे पास हैज़ और हैव है। अच्छा मैं देख लेता हूँ बख्तावर, मैं देख लेता हूँ उसको। फिर उसके बाद आ जाएगा नॉट आ जाएगा, फिर उसके बाद बीन आ जाएगा, फिर उसके बाद वर्ब आ जाएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आपकी सेम फॉर्म है जो ऊपर यूज हुआ है, वही जो है वो जो ऊपर हमारे पास फॉर्म ऑफ वर्ब है वही हमारे पास है वो नीचे भी फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो आ गई। फिर हमारे पास सिंस का यूज़ है, और फिर हमारे पास फॉर जो है वो कब यूज़ करेंगे, फिर हमारा जो है वो टाइम हम लोग जो है वो लास्ट में मेंशन करेंगे। ये हमारे पास नेगेटिव का स्ट्रक्चर जो है वो आ गया। अब नेगेटिव के स्ट्रक्चर में एक एग्जांपल जो है वो कर लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि जी वी हैव बीन स्टडिंग सॉरी नेगेटिव का करना है तो यहाँ पे हम लोग जो है वो नॉट लगा देंगे। वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस 2000, सिंस को छोड़ें बल्कि आप इसको करें फॉर 3 months, for 3 months we have not been studying for 3 months। हम लोग जो है वो 3 महीनों से नहीं पढ़ रहे। क्लियर? अब होगा क्या, सबसे पहले आपके पास सब्जेक्ट आ गया। सब्जेक्ट के पास आप लोगों का ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब में जो नॉट का एडिशन कर देंगे वर्ब है, और ये इसको क्या कहते हैं जी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था इसको, रिसेंट जो हमारे लेक्चर थे उसमें पढ़ा था। फॉर क्या होता है हमारे पास, और ये हमारे पास टाइम। फॉर क्या होता है? फॉर को हम लोग प्रेपोजिशन भी कहते हैं जी, प्रेपोजिशन भी है ये हमारा, और ये हमारा जो है प्रेजेंट। ठीक है, आज क्लास 35 मिनट की है क्या? आज आप लोगों का जो टाइम है, यूजुअली टाइम है उसी पे आप लोगों का एंड होगा। ठीक है, समझ आ गया जी। नेगेटिव में क्या होगा, आप लोगों के पास सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट का एडिशन कर देंगे। कहाँ पे एडिशन करेंगे? हेल्पिंग वर्ब और बीन के सेंटर में या मिड में जो है वो आप नॉट का एडिशन जो है वो करेंगे। फिर उसके बाद आप लोग वर्ब लगाएंगे। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की आपके पास फोर्थ फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा सिंस फॉर, और फिर उसके बाद जो है वो टाइम का यूज जो है वो आप लोग करेंगे। इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होगा, आपका हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्ट में आ जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपका? हैज, हैव, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आप लोगों का बीन, फिर आप लोगों का वर्ब। वर्ब की कौन सी फॉर्म है? वर्ब की जो है वो आपके पास फोर्थ फॉर्म। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के बाद आप लोगों का सिंस है, फिर आप लोगों का फॉर है, सिंस फॉर के बाद आप लोगों का टाइम है, और क्या चीज़ है जी इंट्रोगेटिव में? इंट्रोगेटिव में और क्या चीज़ आती है, जल्दी से बताइएगा। इंट्रोगेटिव में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आप लोगों का क्वेश्चन मार्क है। अगर आप क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो आपका सेंटेंस जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आ गया? कौन सा स्ट्रक्चर है आप लोगों का? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का स्ट्रक्चर है जी। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू में होता क्या है ये देख लें। आपके पास सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर आप लोगों के पास हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर आप लोगों के पास बीन आएगा, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर और टाइम। सिंस किसके लिए यूज करेंगे? सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करेंगे। फॉर किसके लिए यूज करेंगे? फॉर जो है वो हम लोग ड्यूरेशन के लिए यूज करेंगे। फिर इसके बाद नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, बीन आ जाएगा, वर्ब, वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर, फॉर के बाद हम लोग टाइम जो है उसको लगा देंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में क्या होगा? हमारे पास सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंस, फॉर, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग टाइम को मेंशन कर देंगे। तो इसके साथ हमारा जो प्रेजेंट का जो पोर्शन था, जिसमें प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट इंडेफिनिट,
और उसके बाद हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यू किया था, प्रेजेंट कंटिन्यू के बाद प्रेजेंट परफेक्ट, और प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। ये हमारा जो है वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया ऑलमोस्ट प्रेजेंट के। अब हम लोग जो है वो पास्ट को देख लेते हैं, पास्ट सिंपल को देख लेते हैं जी। कुछ टाइम है हमारे पास तो उसको देख लेते हैं। बल्कि हम लोग ये कहते हैं कि प्रेजेंट का कंप्लीट हो गया, हम लोग टेस्ट को जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, सिंस फॉर का यूजेज जो है वो समझ आ गया। इसमें सिर्फ आप लोगों ने इसका यूज जो है वो देखना है, ये आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बच्चे जो है वो मिस्टेक करते हैं सिंस में और फॉर में। ये आप लोगों ने यूजेज इसका समझ आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ आया तो मुझे बता दें, दोबारा से आप लोगों को बता दें। इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ और आप लोगों का टेस्ट जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। अच्छा आयशा, फर्स्ट फॉर्म में और फोर्थ फॉर्म में डिफरेंस क्या है? देखो, फर्स्ट फॉर्म हमारी होती है लाइक अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ तो ये हमारे पास आ जाती है गो, हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है। सेकंड फॉर्म कौन सी है इसकी? सेकंड फॉर्म इसकी है वेंट। थर्ड फॉर्म कौन सी है? थर्ड हमारे पास है गॉन। फोर्थ फॉर्म कौन सी है? फर्स्ट फॉर्म के साथ हम लोग आईएनजी का इजाफा करेंगे, आईएनजी को ऐड करेंगे, आईएनजी का एडिशन करेंगे तो हमारे पास जो है वो फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अब आप ये देखो, ये हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है, ये हमारे पास फोर्थ फॉर्म है, तो इसमें डिफरेंस क्या है? अच्छा मुनीब, इंट्रोगेटिव की भी एग्जांपल जो मैं दे देता हूँ। आयशा, अब आपने देखना है इसमें और इसमें जो है वो डिफरेंस क्या है। ये आप लोगों का आईएनजी आ जाता है फर्स्ट फॉर्म के साथ, ये आप लोगों का आईएनजी के बगैर। तो आईएनजी के साथ वाली जो आपकी फॉर्म है उसको आप फोर्थ फॉर्म कहोगे, और आईएनजी के बगैर जो है उसको आप फर्स्ट फॉर्म कहोगे। अच्छा, इंट्रोगेटिव की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, आईएनजी वाली जो है वो बच्चा कह रहा है कि जी इंट्रोगेटिव की एग्जांपल जो है वो दे दे, तो इंट्रोगेटिव की एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं। हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2009, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क। ये आपके पास है वो इंट्रोगेटिव की जो है वो एग्जांपल आ गई। अच्छा, फिर हमारे पास है वो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी होता है जी तैयबा, नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी हमारे पास होता है। नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होगा? यहाँ पे हम लोग नॉट का जो है वो एडिशन कर देंगे, और इसका बनेगा क्या? ट्रांसलेट कर देता हूँ। क्या वो 2009 से यहाँ नहीं रह रहा? ये आप लोगों का नेगेटिव इंट्रोगेटिव हो जाता है। अगर इसको नॉट को ख़त्म कर दें आप लोगों का इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और अगर आप नॉट कंडीशन कर लेते हैं, नॉट कंडीशन किधर करेंगे? आप सब्जेक्ट के फ़ौरन बाद, सब्जेक्ट और बीन के सेंटर में या मिड में आप नॉट कंडीशन कर देंगे तो वो आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा, और अगर आप इसका एडिशन नहीं करेंगे तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन जाएगा। समझ आ गया? अब टेस्ट को डिस्कस कर लें, जल्दी से बताइएगा। हमारे पास दो थी, नाउन था और प्रोनाउन था। टेस्ट को डिस्कस कर लें, इसका समझ आ गया? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू समझ आ गया जी? जल्दी से बताइएगा। अच्छा, जेरेंट और पार्टिसिपेंट डिफरेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था जब, ठीक है। जेरेंट और पार्टिसिपेंट में डिफरेंस मैं बता देता हूँ जी। पार्टिसिपेंट आईएनजी फॉर्म होती है, जेरेंट भी आईएनजी फॉर्म होती है। मैंने ये कहा था पहले भी, हम लोगों ने इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जेरेंट जो है उस वक्त हम लोग अपने वर्ब को जेरेंट कहते हैं जब हमारा वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में हो, लेकिन एज एन सब्जेक्ट के तौर पे हमारे पास आए,
उस वक्त उसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। लेट्स सपोज देखें, ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास वर्ब है। इनको हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग पार्टिसिपल कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। ये जेरेंट कब होगा, जेरेंट उस वक्त होगा जेरेंट कब होगा, आपका वर्ब जेरेंट उस वक्त होगा जब आपका वर्ब जो है वो प्लेस ले ले, किसकी प्लेस ले ले, सब्जेक्ट की, और वर्क करे एज ए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन की जगह पे काम करे आपका वर्ब। तो इस कंडीशन में इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस कंडीशन में इसको हम लोग जेरेंट कहते हैं। और अगर वो सेंटेंस के मिड में आ जाए, एज एन वर्ब काम करे, जैसे हमारे पास है गोइंग, ही इज गोइंग या शी इज गोइंग, जो भी है। अब यहाँ पे गोइंग जो है या प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो क्या कर रहा है, एज एन वर्ब काम कर रहा है। तो जब एज एन वर्ब काम करेगा उस कंडीशन में इसको हम लोग पार्टिसिपल कहेंगे। और अगर एज एन नाउन या प्रोनाउन काम करेगा या सब्जेक्ट की जगह पे यूज होगा, उस कंडीशन में इसको, उस सिचुएशन में इसको हम लोग जेरेंट कहेंगे। अच्छा जी, समझ आ गया है? टेस्ट डिस्कस कर लें। ठीक है जी, स्मोकिंग भी आप लोगों का पार्टिसिपल है। जब आपका नाउन की जगह ले लेगा, जब आपका सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, वर्क करेगा एज ए नाउन, तो उस कंडीशन में हम लोग इसको क्या कहेंगे, उस कंडीशन में हम लोग इसको जेरेंट है वो कहेंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, हमारे पास जो है वो जो आए थे, क्या कहते हैं उसको, नाउन में जो है वो स्पॉट द एरर। फर्स्ट वाला क्वेश्चन आपके पास आया था जी, माय डिवॉशर, आई होप। I hope my washer wouldn't affect wouldn't affect affect your behavior। अच्छा, हमारे पास फर्स्ट जो है वो क्वेश्चन था स्पॉट द एरर में, और स्पॉट द एरर में इस तरह का जो है वो क्वेश्चन आया था। फर्स्ट वाला आपको नाउन की बात करूँ, नॉन प्रोनाउन आपके FLP की बात करूँ, और उसमें था जी द नेगेटिव इफेक्ट, द नेगेटिव इफेक्ट। आगे कह रहे हैं कि जी द नेगेटिव इफेक्ट was clear। The negative effect was clear। ठीक है, और आप लोगों का जो है वो स्पॉट द एरर उसने कहा था, एक तो उसने लगाया था आई होप माई डिपार्चर वुडंट अफेक्ट, एक इधर उसने स्पॉट किया, और ठीक है, एक इधर उसने स्पॉट किया, और फिर उसने जो है वो इधर किया, और आपसे कहा गया है कि जी इसमें जो है वो एरर फाइंड करें, B और C, इसमें जो है वो एरर फाइंड करना था। अच्छा, अब आप लोग देखें, हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग नाउन या प्रोनाउन में से आपको जो है वो ये आया था, आपको जो लाइन है या सेंटेंस है वो नाउन या प्रोनाउन में से आया था। देखें, इसमें आपके पास है वो दो, एक ये इफेक्ट आ रहा है, एक बिहेवियर आ रहा है, और एक ये, तीन जो है वो उसने अंडरलाइन कर दिए या दो अंडरलाइन कर दिए, और उसका जो है वो मिस्टेक आपने फाइंड करनी थी।
अगर आप इस सेंटेंस को देखे हो तो ये फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है जी, फर्स्ट वाला हमारे पास, ठीक है, राइट ऑप्शन आप लोगों का सी है। मैं रीजन बता रहा हूँ क्यों सी है। फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है आप लोगों का AFFECT, ये क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये हमारे पास वर्ब है। क्लियर? अकॉर्डिंग टू ग्रामर AFFECT हमारे पास वर्ब है। और सेकेंड वाला देखें, नेगेटिव इफेक्ट वॉज क्लियर। नेगेटिव इफेक्ट ये हमारे पास एडजेक्टिव है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, इसको हम लोग आर्टिकल कहते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग वर्ब यूज कर रहे हैं। और हमने यहाँ पे क्या यूज करना है, यहाँ पे हम लोगों ने नाउन यूज करना है। नाउन क्या हमारा, नाउन हमारा इफेक्ट। क्लियर है? अफेक्ट जो है वो हमारा वर्ब है और यहाँ पे हम लोगों ने नाउन यूज करना है जो कि इफेक्ट होता है आप लोगों का। तो इस वजह से इस वाला जो ऑप्शन था ये आप लोगों का, इसमें आप लोगों की मिस्टेक नजर आ रही थी। इफेक्ट नाउन होता है जी, और अफेक्ट जो है वो आप लोगों का वर्ब होता है। क्लियर है? ठीक है, सेकंड वाला देखते हैं। Different varieties many different varieties. Different varieties of the native. Of the native dresses are on display ठीक है। अच्छा, और इसको किया उसने, और किसको किया, स्पॉट वैरायटीज को किया है। ठीक है, अब आपने ये देखना है कि आपके पास जो है वो नाउन क्या है यहाँ पे। ठीक है, बी आप लोगों का ऑप्शन जो है वो ठीक था, ए वाला जो है वो आप लोगों का रॉन्ग था। मिस्टेक आपको कहाँ पे मिल रही थी, मिस्टेक आपको यहाँ पे मिल रही थी। यहाँ पे चले जाते हैं, ये हमारे पास ड्रेस है। ड्रेस क्या है जी, हमारे पास नाउन है। ये हमारे पास नाउन है, तो ड्रेस का अगर प्लूरल की बात करें तो प्लूरल भी हमारे पास ड्रेस ही होता है। तो आप लोगों का इसमें जो है वो मिस्टेक था, इस वाले नाउन में मिस्टेक थी। अच्छा, थर्ड वाले की बात करें अगर, तो हमारे पास था देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर। तो थर्ड वाले की अगर बात करें तो हमारे पास था शुगर। शुगर्स, देयर इज अ लार्ज अमाउंट ऑफ शुगर्स। तो आपने ये याद रखना है। अच्छा, आप लोगों को डिक्रीजेस दिया हुआ है लेकिन एक्चुअल में जो है वो ड्रेस है। डिक्रीजेस नहीं है जी, ड्रेसेस है था। हाँ, अच्छा, थर्ड वाला जो आपका ऑप्शन था वो ये था, और इसमें प्रॉब्लम क्या था, इसमें एस जो है वो नहीं आएगा, शुगर आएगा। अगर नेक्स्ट वाले की बात करें तो नेक्स्ट आपके पास था
100 ऑफ लाइफ्स। तो हंड्रेड्स ऑफ लाइफ आप देखें, आपके पास प्लूरल है एफ के बाद, तो आपके पास अमाउंट जो है वो भी प्लूरल आनी चाहिए। तो यहाँ पे एस का एडिशन जो है वो नहीं हुआ था, इस वजह से आप लोगों का ए वाला जो है वो एरर था। अच्छा, इससे नेक्स्ट की बात करें तो हमारे पास था द वेज ऑफ सिंह। तो ये हमारा नॉन में मिस्टेक था। मिस्टेक क्या थी, अगर हम लोग इसका एक्चुअल देखें तो वेजेस आता है हमारे पास वर्ड, यहाँ पे हंड्रेड्स आता है, एस का एडिशन नहीं था, यहाँ पे एस का एडिशन नहीं था, वेज ऑफ सिन लिखा हुआ था, वेजेस ऑफ सिन होता है। तो ये आप लोगों का एरर था। समझ आ गया? ये आप लोगों के जो है वो 5 एरर थे। वेजेस ऑफ सिन इज, अच्छा जी, आइडिया हो गया है आप लोगों का जो है वो स्पॉट दी एरर में क्या प्रॉब्लम था? स्पॉट दी एरर में आप लोगों का क्या प्रॉब्लम था? अच्छा, फिर हमारे पास हम कुछ और भी थे सेंटेंसेस, वो कौन से थे? वो हमारे पास प्रोनाउन के थे, उसको भी देख लेते हैं जी। इसका समझ आ गया प्रॉब्लम किधर था आप लोगों का? ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों के पास एक और भी आया था कि आप लोगों को 4 सेंटेंसेस है वो दिए हुए थे, और उसमें से आप लोगों ने जो राइट वाला ऑप्शन है वो चूज करना था। ठीक है, अच्छा, उसमें अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट वाला सेंटेंस था, उसमें आपके पास वर्ड था ईच ऑफ द participant, each of the participants required to have, each of the participants was required to have his। अच्छा, हमने ये पढ़ा था कि हम लोग क्या कहते हैं जी, हम लोग जो है वो जब हमारे पास ईच का वर्ड आ जाए तो हम लोग क्या कहते हैं? अच्छा मोमिला, सिंस आप कह रही हो, और मिस्टेक जो देखो, आपकी मिस्टेक जो थी ना वो देखो, ये लिखा हुआ था, वेज लिखा हुआ था, जबकि आपका एक्चुअल नाउन जो है वो वेजेस है। ठीक है जी, ईच के साथ आपका सिंगुलर जो है वो आएगा, इसीलिए ईच के फौरन बाद जो हमारा था उसके हम लोगों ने सिंगुलर लगाया था, और इसके साथ साथ हम लोगों ने आपका पर्सनल प्रोनाउन जो है वो भी सिंगुलर लगाया था। ठीक है जी, नेक्स्ट हमारा जो था, नेक्स्ट वाला देख लें, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल से, हाँ आप लोगों से वो डिस्कस हुआ था। मैं दोबारा से बता देता हूँ, ये था आप लोगों के पास यू ही, यू ही एंड आई, ठीक है, एंड आई फाइट फॉर, ठीक है, फाइट फॉर वर्थिकास। अच्छा, ये था यू ही एंड आई फाइट फॉर द वर्थिकास। देखें,
ज़ारा वेज आपका वर्ड नहीं है, आप लोगों का एक्चुअल नाउन जो है वो वेजेस है। और जो आप कह रही हो ना सैलरी के साथ, वो वेजेस सिंगुलर या प्लूरल का भी यूज करना है। और अगर सैलरी की इसको सेंस में लेंगे, वेजेस आर इंक्रीज, ये आप कह रही हो ज़ारा ज़ाहरा, ठीक है। देखो वेजेस एक्चुअल में आपका नाउन ये है। सिंगुलर कब होता है? जब आप इसको यूज करते हैं सिन की उसकी कैटेगरी में। जब आप इसको इनकम या सैलरी की कैटेगरी में यूज करेंगे उस वक्त इसके साथ आप प्लूरल लगाएंगे। तो आप लोगों का यहाँ पे मिस्टेक थी, यहाँ पे उसने जो है वो एस नहीं लिखा हुआ था। अच्छा, इसमें देख लीजिए, इसमें जो है वो एक लॉजिक है। वो लॉजिक क्या होती है? जब भी आप पॉजिटिव चीज की बात करेंगे या पॉजिटिविटी की बात करेंगे, तो पॉजिटिविटी में क्या होगा? आपके पास पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर आपके पास थर्ड पर्सन आएगा, और फिर आपके पास फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो आएगा। जब आप पॉजिटिविटी की बात करते हैं, जब आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे तो आपका प्रोनाउन का ऑर्डर जो है वो ये आएगा। बरासत वही बताने लगा जी। जब आप पॉजिटिविटी की बात करेंगे आपका ऑर्डर जो है वो ये आएगा। क्लियर? पॉजिटिविटी से क्या मुराद है जी? पॉजिटिविटी से मेरी मुराद है जब भी किसी नए काम, किसी अच्छे मकसद की बात होगी, तो आप अपना ऑर्डर जो है वो इस तरह से यूज करेंगे। सेकंड पर्सन पहले यूज करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यूज करेंगे। अब फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। आपका जो पर्सन प्रोनाउन का टेबल है, जो आप लोगों ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट करते हुए 10th क्लास में पढ़ा है। अच्छा, मुझे ये बताएं, पर्सन प्रोनाउन बताने की जरूरत तो नहीं है मुझे। फर्स्ट क्या होता है, सेकंड क्या होता है, थर्ड क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। ठीक है, नेगेटिविटी में जो है देखें, पॉजिटिविटी में अच्छे काम में आपने, अगर अच्छे काम की बारी आती है या अच्छे काम की जो है वो बात होती है, तो आपने अपने आप को सबसे पीछे रखना है। और नेगेटिविटी में क्या करना है, अपने आप को सबसे आगे करना है। सबसे पहले अपने आप को मेंशन करना है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को, फिर आप लोगों ने सेकंड को करना है, और फिर आप लोगों ने जो है वो थर्ड को करना है। सेकंड। समझ आ गया? हाँ, तकरीबन इसी तरह होता है। जब आपने जो है वो पॉजिटिविटी की बात करनी है तो अपने आप को सबसे पीछे रखना है, और जब नेगेटिविटी की बात होगी तो सबसे आगे आपने अपने आप को रखना है। क्लियर? ज़ाहिरा, इसका आप लोगों के पास गूगल ट्रांसलेटर है, आप उसको आराम से ट्रांसलेट कर दो। मुझे इसमें बताओ, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है। समझ आ गया? ये वाला आप लोगों का प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्योंकि पॉजिटिविटी की बात हुई थी, इसलिए आपने अपने आप को जो है वो सबसे पीछे रखना था। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कौन सा है जी? नेक्स्ट हमारे पास है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स, सो आई होप teachers teach them. The basic. अच्छा, थर्ड वाले की बात करें।
अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं जी थर्ड वाला जो हमारा एमसीक्यूज आया था, या थर्ड वाला जो हमारे पास क्वेश्चन था, वो कुछ इस तरह से था। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ मैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। फर्स्ट वाला पार्ट इसका छोड़ रहा हूँ, सेकंड वाला पार्ट है वो लिख रहा हूँ। वो कहते हैं जी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। अब ऑप्शन क्या थी, ऑप्शन आगे जो है वो आप लोगों के पास सेकंड ऑप्शन क्या थी, आई होप दैट दे टीच देम द बेसिक। आई होप दैट दे टीच देम द बेसिक। हमारे पास एक ये ऑप्शन था, हमारे पास एक ये ऑप्शन था। देखें, दो ऑप्शन हमारे पास और थे, इसको हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग इसी को डिस्कस कर लेते हैं। स्टार्टिंग वाला मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। देखिए, फर्स्ट वाले में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू चिल्ड्रन टू लर्न मैथमेटिक्स। सेकेंड वाला जो उसका ये वाला पोर्शन था, सेकेंड वाला ये वाला था और ये वाला था। देखिए, अगर इसकी बात करें तो इसमें मेंशन नहीं हुआ कि कौन जो है वो मैथमेटिक्स सिखा रहा है, या बच्चे जो है वो किस से मैथमेटिक्स जो है वो सीख रहे हैं। क्लियर है? हमें जो है वो सेकंड वाले ऑप्शन में क्लैरिटी नहीं हो रही कि बच्चे जो है वो किस से सीख रहे हैं। अगर इसकी मैं बात करूं तो आप लोगों ने ये करना है, आप लोगों का जो सेकंड वाला सेंटेंस होगा, या आप लोगों का जो इस तरह के सेंटेंस होगा, उसमें आप लोगों ने मेंशन करना है अपने सब्जेक्ट को कि किस से जो है वो बच्चे सबक सीख रहे हैं, किस से जो है वो मैथमेटिक्स सीख रहे हैं। क्लियर है? तो क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं था, इसी वजह से ये वाले दो तीन ऑप्शन जो है वो आप लोगों के रॉन्ग थे, और ये वाला जो है वो आप लोगों का राइट ऑप्शन था, क्योंकि इसमें जो है वो मेंशन था, सब्जेक्ट हमारा जो है वो मेंशन था। समझ आ गया जी? ठीक है। अच्छा जी, लेक्चर का टाइम जो है वो हमारा ओवर हो गया है। बाकी जो हमारा है उसको हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज जो है वो हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू और उसमें हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी सिंस और फॉर का यूसेज है वो हम लोगों ने किया था, और उसके साथ जो है वो टेस्ट को डिस्कस कर लिया था। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है सिंस और फॉर के यूसेज में अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर नहीं प्रॉब्लम है तो फिर हम लोग अपना लेक्चर जो है वो वाइंड अप करते हैं।